वेरी गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर केशव शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स का, राजकीय महाविद्यालय बारा। हमने अब तक डिफरेंशियल कैलकुलस में आंशिक अवकलन का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। फर्स्ट एक्सरसाइज कराई है, उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। ये थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का। इसमें हम समघात फलन पढ़ते हैं। समघात फलन वो फलन है जिसमें चरों, प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान हो। जैसे मुझे n घात का समघात फलन परिभाषित करना है तो दो चरों के फलन f(x,y) के प्रत्येक पद में यदि वेरिएबल x तथा y की घातों का योग सदैव समान माना n रहता है तो यह फलन n घात का समघात फलन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन लें, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपसे लूं, f(x,y) इक्वल टू 3x² प्लस 3xy² प्लस 5x³ प्लस 8y³। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, चरों की घातों का योग देख रहे हैं। 2 + 1 3, 1 + 2 3, 3 यानी ये चर x और y में 3 घात का समघात फलन है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इनमें से कॉमन निकाल लिया मैंने x³, क्या आया 3y/x प्लस 3y/x का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8y/x की घात 3। यानी इस ब्रैकेट में वो पद है जिसमें y/x के पद हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन x³ 5y/x। तो जो यहां आता है ना, उतनी घात का समघात फलन होता है। ये तो शून्य घात का हो गया क्योंकि 1 - 1 0 घात के हैं ये तो। अब यहां पे आप यदि y³ कॉमन लेते तो क्या अंतर आ जाता है, यहाँ x/y के रूप में पद आते, यहाँ क्या आते x/y के। इन जनरल अगर अपन एक एग्जांपल लें, ऐसी यदि मान लो 3 वेरिएबल का फंक्शन अपन डिफाइन करें, कोई x,y,z, 2x4 प्लस 5x³ प्लस 6x² प्लस 5y4 प्लस 6xz³। देखते हैं कि क्या ये समघात फलन है क्या। चरों की घातों का योग यहाँ पे 4, यहाँ 3 + 1 4, यहाँ 2 + 2 4, यहाँ 4, यहाँ 1 + 3 4, या 8xyz², 1 + 1 + 4, 4 घात का समघात फलन है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई एक को मन निकाल लो, x की घात 4 2 प्लस 5z/x प्लस 6z/x का होल स्क्वायर प्लस 5y/x का होल स्क्वायर प्लस 6z/x की घात 3 प्लस 8y/x z/x का होल स्क्वायर। यानी ऐसे फलन जिसमें कैसे पद हैं, या तो y/x के हैं और z/x के हैं, शून्य घात के। तो जितना यहाँ कॉमन आता है उतनी घात का समघात फलन हो गया। अब अपन इन जनरल पढ़ते हैं। ये मैंने 3 घात का बताया, ये मैंने 4 घात का बताया, n घात का कैसे करें तो इस पर अपन आते हैं। एग्जाम्पल लें, f(x,y) a = a0xn प्लस
a1 xn माइनस 1y प्लस a2 xn माइनस 2y स्क्वायर, ऐसे अंत में जाके क्या हो जाएगा, देखो x की घात घटती जा रही है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, यहाँ पे n माइनस n 0, और y की बढ़ती जा रही है, y स्क्वायर, y2, y3, yn। क्या हुआ इसमें, सब प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग देखो जरा, n माइनस 1 प्लस 1, n माइनस 2 प्लस 2, n और n। तो ये एक n घात का समघात फलन है x और y का। इसको मैंने बताया कॉमन ले लिया, x की घात n कॉमन ले लिया, इससे आगे यानी ये xn और फाई या कैपिटल F y बाई एक्स, तो जो यहाँ कॉमन आता है उतनी घात का समघात फलन होता है। अगर मैं यहाँ y कॉमन लेता तो यहाँ पद कैसे आते, x अपॉन y के। तो ये क्या कहलाते हैं, समघात फलन कहलाते हैं। 3 चरों का भी बता रखा है मैंने, आपको उदाहरण भी दिया था। अब एक थ्योरम पढ़ रहे हैं अपन, समघात फलनों के लिए आइलर प्रमेय। इसको ऐसे भी पूछते हैं कि समघात फलनों के लिए आइलर प्रमेय का कथन व प्रमाण दीजिए। तो क्या है, यदि z x और y का फलन है n घात का है, तो सिद्ध करना है कि x डेल z बाई डेल x प्लस y डेल z बाई डेल y इक्वल टू एन जेड। जब अपन आंशिक अवकलन करते हैं तो d नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं, चूंकि z इक्वल टू एफ एक्स वाई एन घात का समघात फलन है, तो जो मैंने ऊपर परिभाषित किया था, अतः इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं, z इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर n एफ वाई बाई एक्स। ठीक, x अब अपने को तो क्या करना है, z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, y को चर मानते हुए जो आएगा उसको x से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, x को चर मानना है, y से गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये nz आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, y को चर मानते हुए, तो डेल z बाई डेल एक्स u इंटू वी से होगा, पहले x रेस्ट पावर n का, तो n घात n आगे आ गई और एक पावर कम हो गई, n एक्स एन माइनस 1। ये ऐसा कैसा, एफ वाई बाई एक्स ऐसा कैसा, प्लस अब x रेस्ट पावर n ऐसा कैसा, f का क्या हो गया, एफ डैश वाई बाई एक्स, और अब इस y बाई एक्स का करेंगे तो y तो कॉन्स्टेंट है, 1 बाई एक्स का क्या हुआ, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये y बाई एक्स। क्या करना है, दोनों तरफ x से गुणा करेंगे तो आगे क्या करेगा ये, तो इसको आ गया n एक्स एन माइनस 1 एफ माइनस ये आगे आ गया, यहाँ पावर कम हो गई, एक्स एन माइनस 2 हो गई एफ डैश वाई। इसी प्रकार जब y के सापेक्ष करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। अब क्या करना है, इस समीकरण 1 को x से गुणा करना है, इसको y से गुणा करना है, क्योंकि अपने को यही तो लाना है, x डेल जेड वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड वाई डेल वाई लाना है। तो जब x से इसको गुणा किया तो देखो यहाँ पे क्या आया, n एक्स एन वाई एफ वाई बाई एक्स, यहाँ एक पावर बढ़ गई, y एक्स एन माइनस 1 एफ डैश वाई बाई एक्स, ये होगा माइनस का, और जब यहाँ गुणा करेंगे y से तो ये आपस में कट जाएंगे, केवल बचेगा क्या, n एक्स एन एफ वाई बाई एक्स, और ये किसके बराबर है, एक्स एन वाई बाई एक्स जेड के बराबर है। तो n ये और ये हो गया z, तो ये ही प्रूव करना था। अब यदि ये अपन ने पढ़ा 2 चरों के लिए, यदि अब यहाँ पे n चर होते, यदि f x1 x2 xm m चरों का n घात का समघात फलन है, तो बिल्कुल ऐसे कैसी, x1 डेल एफ बाई डेल x1 प्लस x2 डेल एफ बाई डेल x2 अप टू xm डेल एफ बाई डेल xm इक्वल टू आ जाएगा n इंटू एफ। इसकी कोरोलरी इसके ऊपर बेस्ड एक ऊपर में पढ़ते हैं अपन, ये आपको घर जाके खुद करना है ना, खुद पे आपको करना है ये सवाल। यदि f n घात का समघात फलन है तो ये सिद्ध करना। अब यहाँ पे क्या है, जब n घात का समघात फलन है तो ये अपन आइलर प्रमेय से जानते हैं कि x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ है। अब ये कैसे आ जाएगा, ये तब आएगा जब आप इसका एक बार और x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे और फिर उसको x से गुणा कर देना। तो जैसे ही आप इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो ये चीज आ जाएगी। ये कैसे आएगा, बी पार्ट कैसे आएगा, जब आप इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे, जैसे ही y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे ये बी पार्ट प्रूव हो जाएगा। अब सी पार्ट कैसे आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे x है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो जो
ए है उसको x से गुणा करेंगे, और यहां देखो वाई स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर है, इसको y से गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है इस सवाल को। अब इसका बेस्ड उदाहरण कि पहले तो क्या करेगा, वो आपको कोई फलन दे देगा और कहेगा कि इसके लिए आइलर प्रमेय का सत्यापन कीजिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण अपन लेते हैं कि एफ एक्स वाई जेड, तीन चर हैं एक्स वाई और जेड, इक्वल टू ये दे रखा है, कितनी घात का समघात फलन है देख लेते हैं, 2 + 1 + 1 4, 1 + 2 + 1 4 और 4, ये 4 घात का समघात फलन है। तो इसके लिए आइलर, और कितने चरों का है, एक्स वाई जेड, तो इसके लिए आइलर प्रमेय क्या होगी, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस जेड डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू n इंटू एफ है ना, n की जगह क्या है 4। अब अपने को इसका सत्यापन करना है तो क्या करेंगे, LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे, दोनों बराबर आएंगे, या इसकी वैल्यू निकाल के x से गुणा करेंगे, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणा करेंगे और y से गुणा करेंगे, f का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, z से गुणा करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे आपको घर जाके करने हैं। अब इस एग्जाम्पल 2 के ऊपर बेस्ड उदाहरण बहुत है। यहां देखिए, इफ u इक्वल टू log x की घात 4 प्लस y की घात 4 x प्लस वाई, जब तक ये log यहां पे है तब तक आप ये नहीं बता सकते कि ये समघात फलन है या नहीं है। तो सबसे पहले इस log को हटाएं, तो दोनों तरफ बेस ई log ले लेते हैं, ई बेस लगा देते हैं अपन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी log हटाने के लिए क्या लेना होता है, एक्सपोनेंशियल लेना होता है। तो अपन एक्सपोनेंशियल लेके इस log को हटा देते हैं, तो क्या हुआ, ई टू दी पावर u, ये दे रखा है ना अपने को, e टू दी पावर u इक्वल टू x4 प्लस y4 अपॉन ये। अब इसमें से ऊपर नीचे x4 कॉमन निकालेंगे, यहाँ x नीचे से निकालेंगे, एक x4 अपॉन x तो x क्यूब रह गया, और ये आपका बन गया ये। ठीक, अब यहां देखो सारे पद क्या है, y बाई एक्स के हैं, तो अपन इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब एफ वाई बाई एक्स। अब मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी समघात फलन की, तो यहां जितनी घात होती है उतनी घात का समघात फलन है। तो e टू दी पावर u, जिसको मैंने e टू दी पावर u को मैंने मान लिया z इक्वल टू एक्स क्यूब एफ वाई बाई एक्स, यानी z कितनी घात का समघात फलन हो गया, 3 घात का। तो आइलर पर में क्या होएगी, x डेल z बाई डेल एक्स प्लस y डेल z बाई डेल वाई इक्वल टू 3 इंटू जेड, जेड का मान रख दिया x डेल बाई डेल एक्स ई टू द पावर u प्लस वाई डेल बाई डेल वाई ई टू द पावर u इक्वल टू 3 ई टू द पावर u। इस u का डिफ्रेंशिएशन करें तो पहले e टू द पावर u का e टू द पावर u ही रहेगा, और फिर डेल u बाई डेल एक्स हो गया, तो ये आ गया x e टू द पावर u डेल u बाई डेल एक्स प्लस बिल्कुल ऐसे कैसे y e टू द पावर u डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू 3 e टू द पावर u, e टू द पावर u e टू द पावर u e टू द पावर u कट गया, ये आ गया, यही बताना था। ऐसे ही अब आप यहां देखिए, जब तक ये साइन इनवर्स यहां पे है तब तक आप समघात फलन नहीं बना सकते। तो क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ साइन ले लेंगे, और बिल्कुल जैसे अपन ने यहाँ ऊपर किया है वैसे ही समघात फलन बन जाएगा, और आइलर प्रमेय का ले लेंगे। जैसे साइन u इक्वल टू क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स ऊपर नीचे से कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स आ गया, यहाँ हो गया ये, इसको मैंने मान लिया जेड, माना वही कितनी घात का, जेड कितनी घात का समघात फलन, 1 घात का। तो आइलर प्रमेय क्या कहती है, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 1 इंटू जेड, जेड का मान रख दिया, जेड क्या माना है अपन ने, साइन यू। तो एक्स डेल बाई डेल एक्स साइन यू प्लस वाई डेल बाई डेल वाई साइन यू इक्वल टू 1 इंटू साइन यू। इसका डिफ्रेंशिएशन किया, साइन यू का कोस यू, यू का डेल यू बाई डेल एक्स, साइन यू का कोस यू, यू का डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू साइन यू, कोस यू का भाग दे दिया, तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 10u। ठीक है, ऐसे करना है। अब इस सवाल पे आते हैं, ये जब तक यहाँ पे है, जब तक अपन समघात फलन नहीं बना सकते हैं, तो इसको मैं मान लेता हूं v, इसको मैं मान लेता हूं w। तो क्या आया, v u इक्वल टू क्या हो गया, v प्लस डब्ल्यू, ये लिख दिया u इक्वल टू v प्लस डब्ल्यू। अब v क्या है,
शून्य घात का है, W क्या है, शून्य घात का है। तो आयलर प्रमेय लगाएं तो x del v बाई डेल एक्स प्लस वाई del v बाई डेल वाई इक्वल टू 0 इंटू वी इक्वल टू 0। ऐसे x del w बाई डेल एक्स प्लस वाई del w बाई डेल वाई इक्वल टू 0 वी। इन दोनों को अब लेना के क्या चलना है अपने को, x del u बाई डेल एक्स प्लस वाई del u बाई डेल वाई, ये लेके चलना है। u का यहाँ पे मान रख दिया v प्लस डब्ल्यू अलग अलग कर दिए और इन समीकरण 2 और 3 का प्रयोग किया तो ये हो गया। तो अब आपको इसके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। छठा एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करना है, सभी क्वेश्चन करना है। एक ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7, ये 9वां जो क्वेश्चन है ये आपका छठा क्वेश्चन है, उसी में ये आ जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो एग्जाम्पल 6 में आ गया। ये बाकी सब आसान है, ये आपको करने हैं। अगले लेक्चर में अपन आगे का पढ़ेंगे।